अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल 11 में खेला जाएगा। सुबह के जो इंडियन वक्त है और पाकिस्तानी वक्त है उसमें पहला जो सेमीफाइनल है वो है अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका का। लेकिन इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान जो सेमीफाइनल होने जा रहा है उसके लिए आईसीसी ने कुछ रूल चेंज कर दिए हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे, तो ये तमाम चीज़ें तो मैं आपको बताऊंगा ही। लेकिन 11 का मौसम कैसा है, क्या ये सेमीफाइनल हो भी सकता है, और अगर इन केस बारिश आ जाती है और ये सेमीफाइनल नहीं होता कंप्लीट तो फिर क्या होगा और किस टीम को इसका फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको 11 का वेदर के हवाले से बताऊं तो रात से ही वहाँ पर बारिश शुरू थी और आज जब मैं आपसे यहाँ पे वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इस वक्त तक तकरीबन बारिश थोड़ी सी रुक गई थी, लेकिन एक तूफ़ानी बारिश हुई वहाँ पर और इसी वजह से आज जो वहाँ पे जर्नलिस्ट मौजूद हैं उनको 11 के स्टेडियम के अंदर दाखिले की इजाज़त नहीं मिली थी। मुसलसल बारिश है, उसकी वजह से आउटफील्ड भी गिरी है। लेकिन जो परेशानी वाली चीज़ है वो ये है कि जैसे आप देखते हैं ना कि मेलबर्न देखते हैं, एडलेड देखते हैं या एजबस्टन देखते हैं, बाकी जो ग्राउंड देखते हैं वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम बड़ा ज़बरदस्त है। तो 11 का ये जो ग्राउंड है यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम जो है थोड़ा सा इतना अच्छा नहीं है, इतना कमाल का नहीं है। अगर बारिश होती है तो जो आउटफील्ड जब गीली हो जाती है तो उसको सुखाने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो इसी वजह से जो है वो परेशानी बढ़ती जा रही है इंग्लैंड की, स्पेशली। इंडिया के लिए इतनी परेशानी की बात नहीं है क्योंकि इंडिया के लिए आईसीसी ने कुछ ऐसे जो रूल्स बना दिए हैं उसमें यकीनी तौर पर इंडिया का काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। तो जब इंडियन टीम पहुंची है वहाँ पर, इंग्लैंड तो एक दिन पहले पहुंच गई थी इंग्लैंड की टीम, अब इंडिया जो है सेंटोशिया से 11 पहुंची है तो वहाँ पर आज इंडियन टीम ने प्रैक्टिस सेशन भी नहीं की। अलबत्ता अब तकरीबन 1.5 दिन पड़ा हुआ है तो उसमें देखते हैं कि इंडियन टीम को प्रैक्टिस का कोई मौका मिलता है या नहीं, क्योंकि जो बारिश वहाँ पर हो रही है उससे इंडियन टीम की जो ये प्रैक्टिस सेशन है वो भी अफेक्ट हो गया था और मौसम वहाँ पे बड़ा ख़राब नज़र आ रहा है। जो वहाँ का मैप में मौसमियात है मैच डे पे, क्योंकि यहाँ पर हमारे वक्त के मुताबिक तो शाम को मैच शुरू होगा, लेकिन वेस्ट इंडीज़ में तब सुबह होगी और सुबह के औकात में जो सेमीफाइनल खेला जाएगा उसमें बारिश पूरा दिन तकरीबन 6-7 घंटे तक मुसलसल बारिश का इम्कान जाहिर किया है महकमा मौसमियात ने। तो इसी वजह से जो रूल है पहले मैं आपको थोड़ा सा वो बता देता हूँ, फिर मैं इंग्लैंड का बताता हूँ कि डिफेंडिंग चैंपियन है और कैसे वो इंग्लैंड का और इंडिया का वो सामना करेंगे। तो रूल जो आईसीसी ने किया है वो ये है कि पहले सेमीफाइनल के लिए एक रिजर्व डे रखा गया है। जो इंडिया अपना जो अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका का मैच होने जा रहा है उसके लिए एक रिजर्व डे है कंप्लीट। पहले 90 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम होगा, अगर उसमें नहीं हुआ तो फिर वो रिजर्व डे के ऊपर जाएंगे। जबकि इस मैच के लिए जो इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान होने जा रहा है इसमें 250 मिनट्स एक्स्ट्रा रखे गए हैं। 4 घंटे और 10 मिनट बनते हैं जो कि एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है कि अब सपोज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक या इंडियन वक्त के मुताबिक शाम को 7 बजे टॉस हो जाएगा, यहाँ पर इंडिया के 7:30 बजे होंगे। अब टॉस तो हो गया है, उसके बाद अगर मैच शुरू नहीं होता तो फिर उनको मजीद 4 घंटे का टाइम दिया जाएगा और अगर इस टाइम में भी मैच कंप्लीट नहीं हुआ तो फिर इंडिया को फातेह करार दिया जाएगा। तो इसीलिए सारे कह रहे हैं कि अब अगर बारिश आती है तो ये बारिश का नुकसान तो होना है इंग्लैंड को, इसमें तो इंडिया का फ़ायदा ही फ़ायदा है। और उसकी रीज़न ये है कि अगर इंडिया जो है वो सपोज़ मैच पूरा नहीं होता तो सेमीफाइनल में ऑटोमेटिकली वो क्वालिफाई कर जाएगी फाइनल के अंदर। उसकी रीज़न सिर्फ ये है कि इंडिया ने अपना ग्रुप टॉप किया हुआ है, जबकि इंग्लैंड जो कि ग्रुप बी से क्वालिफाई करके आया हुआ है वो ग्रुप में दूसरे नंबर पर है। साउथ अफ्रीका ने ग्रुप से टॉप किया हुआ था। लेकिन इसमें एक और भी चीज़ थी कि अगर इंडिया नहीं पहुंचता सेमीफाइनल में, यहाँ से जो भी टीम पहुंचती, सपोज पाकिस्तान पहुंच जाती या कि कहते हैं कि कोई और टीम पहुंचती इनके ग्रुप से या ऑस्ट्रेलिया चले कहते हैं कि पहुंच जाती, तो फिर इनके सेमीफाइनल के लिए रिजर्व डे होना था। अब चूंकि इंडिया खेल रहा है और इंडिया का आपको पता है कि आईसीसी के ऊपर कितना असर और रसूख है, तो आईसीसी ने उनको बजाय एक्स्ट्रा एक दिन देने के, हालांकि एक दिन आईसीसी के पास पड़ा हुआ है, 29 जून को T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेला जाना है, लेकिन चूंकि इंडिया था और इंडिया की वजह से आईसीसी ने ये सारा शेड्यूल चेंज कर दिया था और इंडिया के लिए सेमीफाइनल के लिए रिजर्व डे भी इसीलिए नहीं रखा ताकि अगर बारिश होती है और बारिश की वजह से मैच कंप्लीट नहीं होता तो फिर इंडिया ऑटोमेटिकली फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। जबकि अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका के लिए तो है कि भाई वो रिजर्व डे भी खेल सकते हैं अगर उनके मैच में बारिश आ जाती है। अब अगर हम थोड़ा सा बात करें कि इंग्लैंड किस तरह से तैयारी कर रहा है, तो इंग्लैंड एक दिन पहले वहाँ पर पहुँचा हुआ है, उन्होंने कंडीशन भी देखी हुई है। अलबत्ता इंग्लैंड डिफेंडिंग चैंपियन है इस वर्ल्ड कप में, उस तरह से इंग्लैंड ने परफॉर्म नहीं किया। हालांकि अगर आप पिछला वर्ल्ड कप 2023 का T20 वर्ल्ड कप का उठा के देख लें, जहां पर एडिलेड के मैदान में इंग्लैंड ने 10 विकेटों से इंडिया को शिकस्त दी थी सेमीफाइनल में। इंडिया ने 168 रन किए थे और इंग्लैंड ने बगैर किसी नुकसान के वो टारगेट पूरा कर लिया था। तो इंग्लैंड जो है हमेशा इंडिया को टफ टाइम देता आ रहा है और इंडिया के लिए परेशानी की बात तो यह है कि उनका ओपनिंग प्लेयर नहीं चल रहा।
या रोहित शर्मा चलते हैं, अगर विराट कोहली है वो 30, 34 या इस तरह करके 2 बार तो इस वर्ल्ड कप में 0 पर आउट हो चुके हैं। तो जो विराट कोहली का जो फॉर्म है वो थोड़ी सी चिंता वाली पोजीशन बन चुकी हुई है इंडिया के लिए, क्योंकि वो परेशान कौन चीज़ है। विराट कोहली अपने फॉर्म में नहीं आ रहे, हालांकि इंडियन जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोहली जो है वो बड़े प्लेयर का खिलाड़ी है और शायद कोहली जो है वो चल जाए। हमें भी उम्मीद है कि यार कोहली का आखिरी वर्ल्ड कप भी हो सकता है, क्योंकि जिम्बाब्वे के लिए टूर के लिए जो ऐलान किया गया उसमें रोहित शर्मा, कोहली ये वो सबकी छुट्टी कर दी गई है। तो मुमकिन तौर पर ये विराट कोहली का आखिरी T20 वर्ल्ड कप हो सकता है। इसी तरह से रोहित शर्मा का भी आखिरी वर्ल्ड कप हो सकता है। अब अगर विराट कोहली इस मैच में भी नहीं चलते और इंडिया हार भी जाता है तो फिर आप ये कह सकते हैं कि ये विराट कोहली का आखिरी मैच साबित हो सकता है। हालांकि आईसीसी ने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है इंडिया को फाइनल में ले जाने की, और आप जानती हैं कि आईसीसी का जो सबसे बड़ा रेवेन्यू जनरेट होता है वो इंडिया से होता है, और इसी वजह से आईसीसी जो है वो उसको इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बजाय इंडियन क्रिकेट काउंसिल ज़्यादा कहा जाता है। और यही वो रीज़न है कि जहाँ भी इस तरह का मौका मिलता है आईसीसी ऑटोमेटिकली इंडिया को फेवर कर देता है। और इस सेमीफाइनल में भी उन्होंने इंडिया को फेवर किया, क्योंकि इंग्लैंड तो बाहर हो जाएगा, क्योंकि जो मौसम वहाँ पर इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है वो बड़ी खतरनाक है। और इस मौसम में जिस तरह की तूफानी बारिश हुई है रात को, उस बारिश को देख के लग रहा है, और जो मौसमियात ने प्रिडिक्शन भी की हुई है उसको देख के लग रहा है कि ये सेमीफाइनल तो भाई बड़ा मुश्किल होने जा रहा है। हमें तो खैर वेट करना पड़ेगा, पाकिस्तान और इंडिया में रात के 1-2 बज जाएंगे जब तक फैसला होगा, क्योंकि 4 घंटे का तो वैसे मैच होता है और फिर 4 घंटे एक्स्ट्रा दे दिए गए, मतलब सुबह के 3 से 4 बज जाएंगे यहाँ पर जब इस मैच का रिजल्ट आएगा, अगर बारिश आई तो। फिर जो दूसरा नियम बनाया है आईसीसी ने वो ये है कि T20 वर्ल्ड कप में अमूमन मिनिमम 5-5 ओवर्स का मैच होना चाहिए। 5 ओवर अगर इंडिया ने खेल लिए तो 5 ओवर इंग्लैंड को ही खेलने होंगे, तब जाके मैच का रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन इस सेमीफाइनल के लिए आईसीसी ने वो भी नियम चेंज कर दिया और 10-10 ओवर्स कर दिए। अगर इंग्लैंड पहले खेलता है सपोज तो उनको 10 ओवर खेलना होंगे, उसके बाद फिर इंडिया को 10 ओवर खेलना होंगे, तब जाके मैच का रिजल्ट आएगा। वो जो 5 ओवर वाला कानून था T20 का वो यहाँ पर आईसीसी ने चेंज कर दिया। तो कहते हैं ना कि आईसीसी ने सेमीफाइनल यूं प्लेट में रख के दे दिया इंडिया को। अब देखते हैं कि इंडिया क्या करता है और मौसम जो है वहाँ पर क्या करता है। थैंक यू।